नमस्कार दोस्तों। हम पिछली 20 कड़ियों से चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जाना कि हिमालय पर्वत पर बैठा हुआ मनु किसी घोर चिंता में लीन है। गांधार देश से विचरण करती हुई श्रद्धा आती है और मनु को देखती है और देख करके उसे पूछती है कि तुम कौन हो। मनु उस झंझावातों में उलझा हुआ है, सोच में उलझा हुआ है, चिंता में मग्न है। अचानक ही किसी की मधुर आवाज सुनकर के चौंक जाता है और चौंक करके पहले वो सोचता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है। जब अपने आप को आश्वस्त कर लेता है तो आश्वस्त करने के बाद में वो श्रद्धा से उनसे उनके पूछे हुए सवाल का जवाब देते हैं कि मैं एक ऐसा उलझा हुआ प्राणी हूँ जो सुलझने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी इन झंझावातों में उलझता हुई चला जाता हूँ। काफी कुछ विचार विमर्श करने के बाद में श्रद्धा से मनु पूछते हैं कि तुम कौन हो। श्रद्धा अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद में वह मनु से कहती है कि तुम इस घोर निराशा के अंधकार में क्यों खोए हुए हो। इस प्रलय की अवस्था के बाद में भी जीवन है और ईश्वर ने तुम्हें वो बागडोर दी है कि तुम आने वाले भविष्य में नए जीवन का संचार करो और पृथ्वी पर फिर दोबारा इस प्रलय के बाद की स्थिति को संभाल करके खुशहाली का वातावरण पैदा करो। मनु निराशा में लीन है, इसलिए श्रद्धा बार बार उस निराशा से निकालने का प्रयास मनु को करती है। वो कहती है कि जिस प्रकार रात समाप्त हो जाती है और रात समाप्त होने के बाद में दिन आता है, जिस प्रकार पतझड़ समाप्त होती है और पतझड़ के बाद में बसंत आता है, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और सबकी एक अवधि निश्चित है। एक समाप्त होता है तो दूसरा का आगाज होता है। रात का अंधेरा जाने के बाद में दिन का उजाला आता ही आता है। पतझड़ ऋतु निकलने के बाद में बसंत में फूल खिलते ही खिलते हैं। दुख आने के बाद में सुख का आना भी निश्चित है। अतः तुम्हें इसे घोर निराशा में नहीं रहना चाहिए। मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि अगर ईश्वर चारों तरफ समरसता का वातावरण पैदा कर दे, एक जैसा, ना किसी को दुख हो ना किसी को सुख हो, तो भी जीवन नहीं चलने वाला है। क्योंकि मनुष्य के हृदय के अंदर वो भाव छिपे हुए हैं जिन भावों को वो निकालना चाहता है। जिस प्रकार समुद्र शांत होता है, हवा चलती है और हवा के साथ में समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं। वो लहरें जितनी ऊंची उठती हैं उतनी ही नीचे समुद्र के अंदर भी जाती है, समुद्र के तल तक भी जाती है। और वो समुद्र के तल से कोई न कोई मोती निकाल करके समुद्र के तट पर ला पटकता है और उस मोती की चमक पूरे वातावरण को प्रकाशित कर देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में आने वाले झंझावात, दुख, कष्ट, वेदना, अपनों से बिछुड़ने का गम, ये सारी चीजें आती है, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे भी कोई कारण छिपा होता है। और निश्चित रूप से ये झंझावात झेलने के बाद में मनुष्य जब उभर करके आगे जाता है तो बेहतर जीवन वो जी सकता है, वो जीता भी है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि मनुष्य सहृदय कब होता है, वह दूसरों के कष्टों को, दूसरे की वेदनाओं को कब समझता है, जब वो खुद उन सब चीज़ों को सहन करता है, देखता है, महसूस करता है। और जो इन कष्टों से निकल कर के आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से धैर्यशील भी होगा, क्षमाशील भी होगा और सहनशील भी होगा। वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखेगा। लेकिन अगर किसी ने ये दिन देखे ही नहीं तो निश्चित रूप से एक समरसता का वातावरण पैदा हो ही नहीं सकता। श्रद्धा की बात सुनकर के मनु कहते हैं कि
आप जो कह रही हैं वो मेरे मन में बसंत ऋतु के समान आनंद की अनुभूति करा रही है। और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे पवन के चलने से मानसरोवर में लहरें चलती हैं, वैसे ही मेरा मन भी मचलने लगा है, एक जीने के लिए आसान्वित होने लगा है। अब आगे, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित ज्ञेय। निरुपाय व्यवस्थापूर्ण, परिणाम अंत, कल्पित ज्ञेय कल्पना ग्रह। मनुष्य हृदय की बात को गौर से सुनते हैं और सुनने के बाद में प्रत्युत्तर में वो कहते हैं कि मैंने ये जान लिया है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है मैंने नहीं संदेह, देख लिया नहीं संदेह, कि मनुष्य का जीवन अत्यंत व्यवस्थापूर्ण है। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्रलय के दिनों को मैं देख चुका हूं। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित ग्रह। जीवन सफलता का कल्पना ग्रह है, अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करना एक कल्पना मात्र है। सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती, उसका अंत निराशा से होता है। मनु ने वो जीवन जिया है जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। मनु ने वो दिन भी देखे हैं जो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट उसकी आंखों के सामने हो गया, सृष्टि का विनाश हो गया, चारों तरफ जल ही जल का वातावरण, जल प्रलय हो गया। मनु सोचता हुआ श्रद्धा से कहता है कि मनुष्य कल्पना करता है सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने की, वो कल्पना करता है, लेकिन वो उसकी कल्पना मात्र है, क्योंकि सफलता को तो वो प्राप्त कर ही नहीं पाता। मनु सोचता है कि सब कुछ तो उस नियति के हाथ में है जिसने सृष्टि की रचना की है। मनुष्य तो एक मोहरा मात्र है कि किसी एक चीज के पीछे भागता है, और भागता भागता अगर उसे प्राप्त कर भी लेता है तो नई आशा उसके मन में फिर जीवित हो जाती है, और फिर किसी दूसरी चीज के पीछे। इसीलिए सांसारिक जीवन में रहते हुए मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। वो एक इच्छा को पूरी करता है, एक सफलता को प्राप्त करता है, मन में आकांक्षा जगती है, वो दूसरी चीज के पीछे भागता है, फिर तीसरी चीज के पीछे भागता है, फिर चौथी चीज, और इसी तरह वो जीवन भर भागता चला जाता है, लेकिन उसकी संपूर्ण इच्छाएं संपूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। इसलिए मनु कहता है कि मनुष्य चाहे कितनी ही सफलता प्राप्त कर ले, उन सफलताओं का कोई और छोर नहीं है, और उसका अंत निश्चित रूप से निराशा से होगा, क्योंकि कभी न कभी उसे किसी न किसी सफलता में असफलता मिलेगी, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद में एक क्षणिक अगर सफलता उसे नहीं मिलती है तो अपनी पिछली जितनी भी सफलताएं हैं उन सफलताओं को वो भूल जाता है, और सिर्फ उसी चीज को याद रखता है जिसमें उसे असफलता मिली है, और वो घोर निराशा में चला जाता है। इसलिए मनु श्रद्धा से कहता है कि मनुष्य का जीवन बहुत व्यवस्थापूर्ण है, सब कुछ सामने है, अच्छे दिनों को मैंने देखे, बुरे दिन मेरे सामने आए, लेकिन इन सभी चीजों को देख करके मैं कल्पना कर सकता हूं कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय भी कोई अच्छा नहीं व्यतीत होने वाला। अब आगे कहा आगंतुक ने सैसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीते मरकर जिसको वीर। मनु घोर निराशा में अभी भी है, अभी भी उसके मन की कई अतल गहराइयों में वो निराशा छिपी हुई है, अपने भविष्य के लिए वो आशान्वित नहीं है,
उसे ऐसा लगता है कि मनुष्य है ही निराशाओं का पुतला, मनुष्य है ही असफलताओं का पुतला। संसार में आने का मतलब दुख और निराशा में जीना। श्रद्धा ने मनु की इस निराशापूर्ण बातों को सुना और बड़े प्रेम से भरकर के उन्होंने कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर कि हे मनुष्य, तुम तो यहां तक घबरा गए कि हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कि जिस जीवन की रक्षा वीर लोग मृत्यु की चिंता न करते हुए करते हैं, उसमें तुम निराशा ही बैठे हो। अभी भी तुम्हारे मन में आशा का संचार नहीं हुआ। श्रद्धा मनु को समझाती है कि यह जीवन कवि के माध्यम से जुए के खेल के रूप में है। संसार जुआगर है। मनुष्य उस जुए को खेलने वाला खिलाड़ी है और उसका जो जीवन है वो धन है। लेकिन जो निर्भीक होकर के खेलता है वह जीतता है, और जो हताश और निराश होकर के खेलता है वो हार जाता है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि यह जीवन ऐसा एक अनमोल जीवन है जिसमें आशा होना बहुत जरूरी है, उत्साह होना बहुत जरूरी है, हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। तुमने तो ये क्षणिक प्रलय क्या देख लिया, तो तुम तो अपने जीवन में पूरी तरह निराशा में ही डूब गए। तुमको पता है तुमने एक अच्छा जीवन जिया है, उस अच्छे जीवन के बाद में कुछ समय के लिए प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो क्या संसार में हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? तुम्हें जीने की ललक अपने मन में पैदा करनी चाहिए, एक उत्साह का संचार करना चाहिए, जीवन के प्रति की इच्छा, एक अच्छा दृष्टिकोण तुम्हें रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ दुख ही दुख होगा। यकीन मानिए, ये दुख क्षणिक है जो चला जाएगा। और अपने मन में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत तो तुम्हें रखनी चाहिए कि तुम एक मनुष्य हो, कि ईश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें जमीन पर भेजा है उस काम को करना चाहिए, तुम्हें कर्मशील बनना चाहिए। और कर्मशील बनने के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण उत्साह का होना बहुत जरूरी है। निराशा के बादलों से हट करके तुम्हें आशान्वित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीतता वही है इस संसार के मैदान में जिसमें हिम्मत और ताकत है, जो निर्भीक है, जो स्वतंत्र है, और जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो निराश हताश बैठा हुआ है तो इस जीवन की जंग में निश्चित रूप से हार जाएगा। इसलिए तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम जो जीवन जीने वाले हो, तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है, वो भविष्य तुम्हें दुख के अंधेरे में ढकेलेगा। ऐसा नहीं है। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, तुम्हें ताकत अपने आप में वापस लानी चाहिए, एक आशा का संचार करना चाहिए। अपने आप को प्रस्तुत करती है मनु के सामने कि मेरा भी तो सब कुछ खो गया, मेरा भी तो संसार में वो सब कुछ था जो तुम्हारे पास था, वो उजड़ गया, लेकिन मैं तो निराश नहीं हूं, मैं तो हताश नहीं हूं। मैं तो फिर भी जीने की ललक मेरे मन में रखती हूँ और मैं ये अपेक्षा करती हूँ तुमसे कि तुम भी इसी प्रकार जीवन के प्रति उत्साह से परिपूर्ण रहो और आने वाला कल का वीर बन करके डट करके सामना करो। वीर लोग तो अपने प्राणों को जीते जी न्यौछावर कर देते हैं अपने अरमानों को बनाए रखने के लिए। वो मृत्यु तक को नहीं मानते, जबकि तुम्हारे सामने तो मृत्यु तो नहीं है। तुम क्षणिक आवेश में आकर के इस संसार को गलत समझ बैठे हो और उस गलत समझ करके उस निराशा की घनघोर में अपने आप को डुबो बैठे हो। तुम्हें इस जीवन की अच्छाइयों को भी पहचानना चाहिए। तुम जीवन में कुछ अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आने वाली है, उनको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन में आशा और उत्साह बराबर बनाए रखना चाहिए। ऐसा कह करके मनु
को श्रद्धा बार बार समझाने का प्रयास करती है। जीवन में वापिस सहृदय बनने के लिए एक उत्साह का संचार मनु के हृदय में श्रद्धा करना चाहती है और उसके लिए वो बार बार प्रयास करती है। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।